नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल। जी, आज हम बात करने वाले हैं मई महीने में 12 राशियों का हाल क्या होगा। जी, आप लोग सोचते होंगे कि कोरोना के बीच में किसकी राशि बेहतर और किसकी राशि खराब, पर ऐसा नहीं है। 12 राशियों में अगर अलग अलग राशियों का हाल देखें तो कुछ को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है। तो ये नफा और नुकसान ये केवल मेंटल कंडीशन पर होगा, आपके सोशल कंडीशन पर होगा, आपके जीवन की निर्विघ्नता पर होगा, आप फिजिकल कंडीशन पर होगा, यानी कैसे स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि मेंटल कंडीशन कैसी है। जी, तृतीय बुध सूर्य के साथ में है, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी है। तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। महीने की शुरुआत में ही चौथे स्थान में चंद्रमा, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। दशम स्थान में बैठे हैं मंगल, शनि और बृहस्पति, जो बताते हैं भाग्य अच्छा है, वर्क प्लेस में चीजें अच्छी हैं, भाग दौड़ काफी अच्छी है, मगर सब घर की सीमा के अंदर। इस राशि वाले जातकों के लिए सेहत के नजरिए से क्या रखना चाहिए। देखिए, रोगेश आपके लग्न में बैठे हैं तो बहुत अधिक तनाव हो सकता है, नींद की परेशानी हो सकती है। तनाव और नींद की परेशानी से बचने के लिए उड़द की दाल और सरसों के तेल का दान करें, तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें, तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि तनाव यहाँ भी वैसा ही है। जब कभी भी केंद्र में शुक्र हो तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को ज़्यादा तनाव हो सकता है, खासकर जब शुक्र वृषभ राशि में बैठा हो और तृतीय चंद्रमा स्वग्रही बैठा हो। मतलब महीने की शुरुआत में ही अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के या अपने कमाई को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। हेल्थ की थोड़ी सी परेशानी यानी मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, कुछ को सर्दी, कुछ को एसिडिटी और कुछ लोगों को मोटापा बढ़ सकता है। कुछ लोगों की भूख बढ़ सकती है, कुछ लोगों की नींद कम हो सकती है, कुछ लोग रात जाग सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है, एंग्जाइटी का समय है। हाँ, खालीपन के कारण यह होता है। इस समय अगर हम 12वें स्थान में पड़े हुए सूर्य और बुध को देखें तो समझ में आता है कि हेल्थ के लिए काफ़ी गंभीर रहना चाहिए। चंद्रमा तीसरे स्थान में है, परिवार की चिंता है, पर कोरोना वायरस की इस जो महामारी है इसमें चुपचाप लॉकडाउन में बैठना फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक सवाल सप्तमेश के भाग्यस्थ का है, दोस्त मिलेंगे, अवसर मिलेंगे और इन अवसरों में आपको बढ़िया सहायता भी मिलती रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के इस महीने में चुप करके बैठना चाहिए। क्या करें, गणपति का पूजन करें, गणपति यथाविशेष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें और साथ में इलायची खाएं खिलाएं, तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि इस महीने में क्या है। लग्न में राहु पड़े हैं, गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, बेगारी ज़्यादा हो सकती है, सामाजिक कामों में व्यस्तता हो सकती है। हो सकता है आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। बहरहाल किसी भी तरह से अपने आप को व्यस्त रखें, मगर घर से बाहर ना निकलें तो फ़ायदा। वाणी का संयम रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर की सीमा में ही बहुत सारे लोग देख करके शायद आपस में चिड़मस्ती हो, ऊब आ रही हो, तो कोशिश करें वाणी पर संयम रखें। लग्नस्थ राहु अपनी हॉबी पर ध्यान दें। 11वें स्थान में बुध और सूर्य का बैठे हैं, मुझे से लगता है कि स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। शुक्र 12वें स्थान में, नींद का टोटा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, सेहत का ध्यान रखना होगा, पेट की तकलीफ हो सकती है, उबला हुआ पानी पिएं, घर का ही सामान खाएं, खट्टा तीखा या डब्बा बंद पैक चीज़ें ना खाएं, इससे आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, नंबर गुस्सा बिल्कुल ना करें। नंबर 3, आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं सो कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के स्वामी जिनके चंद्रमा होते हैं और महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, तो लग्नस्थ चंद्रमा का मतलब ये होता है कि महीने की शुरुआत ही थोड़े से निर्णय लेने में थोड़ा सा विलंब है। बिल्कुल ठीक वैसा ही विलंब है जैसे हर आदमी के मन में चल रहा होगा, शायद सरकारों के मन में भी है। लॉकडाउन रहें, लॉकडाउन खोलें या लॉकडाउन में रहें, करीब करीब इसी तरह की संभावनाएं हर एक व्यक्ति के मन में है कि बाहर जाकर काम करें या ना करें तो इन्फेक्शन की संभावना है, ना ही करें तो आर्थिक स्थिति खराब रहेगी। हमें दूसरा निर्णय चुनना चाहिए, मतलब हमें घर में बैठ करके सूखी रूखी खाना चाहिए, क्योंकि मुझे से लगता है कि ये जो कोरोना पेंडेमिक है मुझे काफ़ी समय तक ये रह सकता है और इसके लिए मेंटली और फिजिकली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं 7वें स्थान में मंगल गुरु शनि है, लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, दोस्तों से लड़ाई ना करें। 6ठे स्थान के केतु यात्राओं को
स्थगित कर सकते हैं। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानियां हो सकती हैं। दशम स्थान में सूर्य और बुध बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतर है। 12वें स्थान में राहु है। कुछ अज्ञात शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? बहुत आसान, भगवान कृष्ण का पूजन करें, गीता का पाठ करें और पीले फूल से भगवान को सजाएं तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि ये महीना इनके लिए कैसा रहेगा। अब देखिए कि अगर हम छठे स्थान में मंगल गुरु शनि को देखें तो ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम या आपके कलीग या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आपके थोड़े से इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। 11वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक फायदा हो सकता है मगर कमाई करते समय जरूर सावधान रहें कि ये इधर उधर की कमाई ना हो भाई, परेशानी हो सकती है। दशम स्थान में शुक्र है, वर्क प्लेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई पड़ता है। भाग्य स्थान में बुध सूर्य है, सब कुछ अच्छा है, बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी है, संपत्ति के योग बन सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत छोटी सी सावधानी लिखिए। मुझे लगता है कि भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की, इस राशि वाले जातकों के लिए भी कुछ बेहतर है। क्या बेहतर है? नंबर 1 हम देखते हैं कि लग्नेश बुध है और लग्नेश बुध इस समय 8वें स्थान में बैठे हैं, सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वादशी सूर्य अष्टम स्थान में है, बहुत अधिक भागदौड़ से अपने आप को बचाकर चलना होगा क्योंकि शेड्यूल बड़ा हेक्टिक हो सकता है। भाग्य स्थान में शुक्र है, अवसर बहुत है मगर अवसर से इनकैशमेंट नहीं हो पाएगा। दशम स्थान में राहु है, वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी जारी है। 11वें स्थान में चंद्रमा है, मुझे से लगता है आय को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। चौथे स्थान में केतु, घर में रह करके शांति से बैठे, ये फायदेमंद रहेगा। 5वें स्थान में मंगल, 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि भगवान शिव का अभिषेक करें, दूध और नारियल का दान करें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न शुक्र हैं, वो वृषभ राशि में एग्जैक्टली 8वें स्थान में बैठे हैं। तो 12 राशि में दूसरी राशि है जहाँ पर वृषभ राशि और तुला राशि, ये दो राशियाँ जिसपे शुक्र का प्रभाव तो अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, यानी इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी सेहत को लेकर के। अब देखते हैं कि तीसरे स्थान में केतु, बहुत जबरदस्त टैलेंट है, इस टैलेंट को एक्सप्लोर करें, शायद कुछ काम आ जाए। चौथे स्थान में मंगल शनि और बृहस्पति, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, मतलब सामाजिक कामों में भिड़ सकते हैं मगर कोशिश करें अपनी सुरक्षा देख करके सामाजिक कामों में भी अपनी सेहत का एकदम ध्यान रखना चाहिए। 7वें स्थान में सूर्य बुध है, बहुत अच्छे दोस्त आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। मनोभाग्य स्थान में राहु, उलझने आ सकती हैं, उलझनों से बच के रहिएगा। दशम स्थान में चंद्रमा पड़े, वर्क प्लेस में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए आपको? इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि नारियल का भोग लगाएं और ठाकुर जी को, गाय कुत्ते को आहार दें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस राशि वाले जातकों को है क्योंकि इस राशि का जो संबंध है वो हमारे देश के मुस्तकबिल से है, यानी ये राशि हमारे देश के मुखिया की है। मैं लगातार कई सप्ताह से ये बात कहते रहा हूँ, कई महीनों से ये बात कहते रहा हूँ कि इस राशि में जब से राहु आया है तब से काफ़ी विवादों आकस्मिक परेशानियों की बात आ सकती है। इसमें देखिए कि धन स्थान में केतु बैठे हैं, इस समय बहुत अधिक दिमाग चंचल रहेगा, व्यस्त रहेगा। तीसरे स्थान में मंगल गुरु शनि, लॉकडाउन के बाद भी आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो सकती है। इस समय छठे स्थान में बुध सूर्य पड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। 7वें स्थान में शुक्र है, इसके बाद भी कुछ अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान के राहु, बैठे बिठाए विवाद आपके दरवाजे पर हमेशा मिलते रहेंगे। क्या करना चाहिए? नंबर 1, विवादों से बच के रहें और अपने भाग्य से लड़ जाएं। खूब मेहनत करें, खूब प्रयास करें मगर वाणी पर संयम रखें, आतुरता बिल्कुल न रखें। लड्डुओं का भोग लगाएं, गणपति का पूजन करें, गणपति थलुशीष का पाठ करें और तुलसी का सेवन करते रहें तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न बृहस्पति धन स्थान में मंगल और शनि के साथ में है, मतलब धन के योग बेहतर है। इस राशि वाले जातकों के लिए लग्न में केतु है, बहुत टैलेंट है मगर यात्राओं से बचिए क्योंकि लग्न में केतु के कारण चोटें लग सकती हैं, रूटीन में सावधान रहने की जरूरत। 7वें स्थान में राहु, कोई आपको करीबी आकर के चीट कर जा सकता है, मतलब कोशिश करें उधार लेने देने से अपने आप को बचा कर चलें। इस समय 5वें स्थान में बुध सूर्य, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। इस समय छठे स्थान में शुक्र बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है, मतलब कफ हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है, गुस्सा बहुत आ सकता है और अकेलेपन के कारण आप परेशान हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह महीने की शुरुआत में ही 8वें स्थान में चंद्रमा है, बेवजह की बातों से मन परेशान हो सकता है। क्या करना चाहिए? बहुत आसान, इस समय दुर्गा जी का पूजन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और पंचामृत का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में मंगल शनि बृहस्पति, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि महीने की शुरुआत में ही बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मगर वाणी का संयम रखना होगा।
धैर्य रखना होगा, लगातार पुरुषार्थ करना होगा, अपने जीवन में न्याय प्रियता बढ़ानी होगी क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं। वैसे भी अगर आप पूरी कायनात में देखें तो जैसे ही मकर राशि के शनि का प्रवेश हुआ है वैसे ही बहुत सारी चीज़ें स्वयमेव दंडित होने लगी हैं। यदि ऐसा कोई समय आप देखें कि जिसमें 12 राशि के पूरे जातक दंडित हुए हों तो वो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है। जब से कोरोना आया है तब से सारे के सारे 12 राशि के जातक अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहे होंगे। कुछ लॉकडाउन के अंदर, कुछ लोग बाहर में बैठ करके, कुछ लोग अपने काम की जगह में फंस करके, कुछ प्रदेश में रह करके, कुछ अपने घर में रह करके। ये जो दंड है ये मकर राशि के शनि के प्रभाव के कारण है। मतलब मकर राशि वाले जातकों के लिए तो निश्चित तौर पर ये न्याय का समय हो सकता है। मंगल एकादशी शुक्र के लग्न में है। सब कुछ के बाद में भी देखें कि मंगल की स्थिति के कारण एनर्जी बहुत अच्छी है। बृहस्पति द्वादशी होकर के लग्न में बैठे हैं, मतलब एनर्जी के साथ में इंटेलिजेंस भी आपके पास काफी अच्छा है। मगर एलर्जी हो सकती है, एनर्जी तो ठीक है पर एलर्जी की परेशानी हो सकती है। थोड़ी समझ बूझ करके आहार लें। 12वें स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहें। 6ठे स्थान में राहु, कुछ गुप्त शत्रुओं की कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ हो सकती है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत महीने की शुरुआत में भी हो सकती है। 4थे स्थान में बुध, सूर्य, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। और 5वें स्थान में शुक्र है। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि भाई शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काली उड़द का दान करें और जीव सेवा करें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश 12वें स्थान में है, बृहस्पति द्वितीय होकर के 12वें स्थान में है और मंगल तृतीय होकर के 12वें स्थान में है। मतलब सेहत अच्छी नहीं है, संपत्ति का योग भी बहुत अच्छा नहीं है और अकेलेपन के कारण परेशान है। आत्मविश्वास कम हो रहा है, लगातार आलस से बढ़ रहा है और काफी ज्यादा तनाव में है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 3रे स्थान में बुध सूर्य। मगर इसके बाद भी एक संभावना यह है कि आप अपने इमोशंस को, अपने लॉजिक को बढ़िया बना सकते हैं लगातार प्रयास करके। 4थे स्थान में शुक्र, परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर के भी चिंता हो सकती है और 6ठे स्थान में चंद्रमा है। कुछ शत्रु आपको परेशान करने की साजिश कर सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? शनि, मंगल और बृहस्पति एकदम 12वें स्थान में, तो भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में मिठाई का दान करें, यानी खीर बनाकर बच्चों में बांटें तो ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय 11वें स्थान में मंगल, शनि और बृहस्पति बैठे हैं। लग्न 11वें स्थान में हो तो पेंडेमिक में भी, कोरोना पेंडेमिक में भी आपकी आय की स्थिति बढ़िया है, आपका होल्ड अच्छा है, पॉलिटिकल काम अच्छे हैं, आपके ऑफिशियल सारे वर्क हो रहे हैं। हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। धन स्थान में बैठे हैं वो सूर्य, संपत्ति का योग भी बेहतर है। 3रे स्थान में शुक्र, मगर अकेलापन या आलस से आपके लिए भारी पड़ सकता है। 4थे स्थान में राहु, भूमि, वाहन, मकान की परेशानी हो सकती है। शायद परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर के महीने की शुरुआत में कुछ निर्णय को लेकर के परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए 2 बहुत बड़ी सावधानी। नंबर 1 की इस समय 4थे स्थान में राहु, 10वें स्थान में केतु है। कोशिश करें परिवार में बहुत अधिक फोकस हो। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा भी चिंता हो तो अच्छे डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और इसके अलावा मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो महीना बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। अगले महीने फिर हाजिर होंगे आपके महीने का हाल लेकर के। तब तक एक गुजारिश कि कोरोना पेंडेमिक एक महामारी है और इसके लिए दवा, वैक्सीन और दूसरी सुविधाओं के ईजाद करने के लिए काफ़ी समय लग सकता है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को अपने घर में संभाल कर रखें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने हॉबीज़ को ध्यान देते रहें, हॉबीज़ को कुछ काम करते रहें, नॉवेल पढ़ें, म्यूज़िक सुने, गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ प्रेशियस टाइम बिता सकते हैं। मगर भूल के भी यात्रा न करें, यात्राओं को टाल दें और बेवजह लोगों से ना मिलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह, अगले महीने आपका हाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।